कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, देश में दुनिया की सबसे बड़ी युवा मानव संसाधन के समुचित इस्तेमाल की है आवश्यकता। सीआईए की वार्षिक आम सभा में राहुल गांधी ने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर दिया बल। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर देने की वकालत। कहा, ग्राम प्रधान और पंचायत स्तर तक के लोगों को नीति निर्माण में शामिल किए जाने की है जरूरत। पर्यटन मंत्रालय ने पारदर्शिता की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए होटल परियोजनाओं और इससे संबंधित सारी सूचनाएं मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली। इससे भारत में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए अवसर मिलने की संभावना। केंद्र सरकार सऊदी अरब में नई श्रम नीति निताकत से प्रभावित होने वाले भारतीय कामगारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत इस मामले में सऊदी अरब के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में देखी गई गिरावट। सेंसेक्स 173 अंकों की गिरावट के साथ 18,629 अंक पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 5,622 अंक पर खुला। आयातकों की अमेरिकी करेंसी की मांग से रुपया आज डॉलर के मुकाबले 16 पैसे टूटकर 54 रुपए 59 पैसे पर खुला। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया कल 17 पैसे कमजोर होकर 3 सप्ताह के निम्न स्तर 54 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। अमेरिका ने पैसिफिक आइसलैंड के गोयाम में युद्धपोतों को किया तैनात। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में युद्ध जैसे हालातों के बीच पेंटागन ने युद्धपोत तैनाती की पुष्टि। इससे पहले उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को कड़े शब्दों में दी थी चेतावनी। अफगानिस्तान की एक अदालत पर तालिबानियों के एक हमले में 53 लोगों की मौत। हमला फरा प्रांत में हुआ। प्रांतीय गवर्नर अकरम अक पेवाक ने बताया कि हमले में 34 नागरिक, 10 सुरक्षाकर्मी और 9 हमलावर मारे गए। कराची में सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में हुए जबरदस्त धमाके में 4 लोगों की मौत, 5 घायल। कराची में एक ऑफिस के पास हुआ धमाका, 3 पाकिस्तानी रेंजरों की मौके पर ही मौत, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। पश्चिम एशिया के वेस्ट बैंक में बुधवार को इजरायली कैफे पर धमाके की कोशिश करने वाले सजा याफ्ता कैदी के दम तोड़ने पर भड़की हिंसा। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में फिलिस्तीनी नौजवानों ने इजरायली सैनिकों पर पत्थर फेंके। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले छोड़े। ऑस्कर और बुकर विजेता लेखिका रूथ प्रेवर्ट झाबवाला का कल निधन। वह 85 साल की थी। दिल्ली में 25 सालों तक रहने वाली रूथ का मैनहट्टन में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में पति और बेटियां रिहाना और फिरोजा बीबी हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े डार्क मैटर के संबंध में वैज्ञानिकों के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। जेनेवा के सन रिसर्च सेंटर से जुड़े वैज्ञानिकों ने रहस्यमयी माने जाने वाले डार्क मैटर को समझने का किया दावा। इंडियन प्रीमियर लीग के 6ठे संस्करण में गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार शुरुआत करते हुए जीत के साथ किया आगाज। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली डेयर डेविल्स को 6 विकेट से हराया। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला।